हरि ओम। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओ सतगुरु नमः। ओ परमात्मने नमः। श्लोक: जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। मन से इंद्रियों का संयम करके, इंद्रियों से कर्म इंद्रियों से निष्काम कर्म योग। अब कर्म इंद्रियों से निष्काम कर्म योग कैसे किया जाए? हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, है ना, गुदा, ये सब हमारी क्या है? कर्म इंद्रियां हैं। इनसे हम काम करते हैं। तो अब इन जिन कर्म इंद्रियों से हम काम करते हैं उनमें संयम होना बहुत ज़रूरी है। और संयम कब होगा? जब हम संयम करने के लायक बनेंगे। और जब हम संयम करने के लायक कब बनेंगे? जब हम किसी भी काम को करने से पहले सोचेंगे, विचारेंगे, फिर वो काम करेंगे। और जब हम उन कर्मेंद्रियों से कोई भी काम करेंगे तब उस सोचने और विचारने में हम ये नहीं देखेंगे कि इस काम को करने में मेरा फ़ायदा है। अगर हमने ये सोचा कर्मेंद्रियों से, हमने इनको कर्म में तो लगा दिया और फिर हमने ये सोचा कि हम इन्हें कर्म में तो लगा रहे हैं लेकिन इससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, मेरा कितना फ़ायदा है, तो हमारा वो निष्काम कर्म नहीं हो पाएगा। वो योग हमारा कर्म इंद्रियों का निष्कामता से नहीं जुड़ पाएगा, वो तो हमारी कामना से जुड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, निष्काम कर्म करने के लिए हम अपनी इंद्रियों से जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा काम हमको परमात्मा के समर्पण होकर ही करना है। और परमात्मा के समर्पण होकर के हम कर्मेंद्रियों को काम में तो लगाएंगे। हम कहीं ऑफिस जा रहे हैं, हम घर में हैं, हम अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, उसमें हमें 24 घंटे हमारी कर्म इंद्रियां ही तो चलती हैं। और ये कर्म इंद्रियां बिना गुरु के ज्ञान से इसमें निष्काम भाव आ ही नहीं सकता है। गुरु के ज्ञान से कम हम भावों में निष्कामता नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हम ऊपर से कर्म इंद्रियों को भाव तो दे देते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, जो कर रहा है ये शरीर कर रहा है, ना मैं कुछ करने वाला, मैं कैसे कर सकता हूँ, भगवान इस शरीर में ताकत ना दे तो मैं कैसे 2 कदम चल के सत्संग भी आ सकता हूँ। लेकिन पहले बाह्य भाव को हमें शुद्ध करना है। और बाह्य भाव को शुद्ध करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको भीतर के भाव को शुद्ध करना है। और जब आप भीतर के भाव में जब आप शुद्धिकरण ले आएंगे कर्म इंद्रियों में, तब जा कर के वो हमारा योग परमात्मा से भी जुड़ता है और निष्काम भावना से भी जुड़ता है। अब भीतर में ही शुद्ध भावना लाना सबसे ज़्यादा कठिन है। हम अपने जीवन का आधे से ज़्यादा समय बाहरी शरीर को शुद्ध करने में लगा देते हैं। और बाहरी शरीर कैसे शुद्ध होगा, कैसे निष्कामता में आएगा? क्योंकि मन में तो हमारे सब कामना पड़ी हुई है कि हम अगर किसी को दो चीज़ भी दे रहे हैं और सामने वाले ने, अगर हमने कुछ मांगा फिर उसने हमें नहीं दिया तो हमें याद आ जाएगा, देखो हमने तो इसको इतना दिया था, आज हमने मांगा तो दे नहीं रहा है। माना हमने किसी को 4 गिलास 2 गिलास पानी दे दिया, या माना हमारा रूटीन है हमने पानी दिया और किसी ने फिर हमने किसी से मांगा तो उसने हमें नहीं दिया, तो तुरंत हमारे मन में आ जाएगा, देखो हमने इसे 4 बार दिया, आज हमने 1 बार मांगा तो ये मुंह घुमा के चल दिया, चला गया, हमें इसने पानी नहीं दिया। इसीलिए कर्मेंद्रियां कभी शुद्ध नहीं हो सकती हैं। आपके मन में जैसे भाव आएंगे ये तो वैसे ही वर्तन करेंगी, और इनका काम है वर्तन करना। हम इनके ये अच्छी तरह से समझे कि ये वर्तन इन्हें करना ही करना है। तो वही बात है, क्यों ना मैं अपनी सद्भावना में आ जाऊं, अपने निष्काम भाव में आ जाऊं, और मैं अंदर से भीतर से बार बार कोशिश करूं कि भगवान ये सब आगे वालों के लिए हो रहा है, और ये सारी कर्मेंद्रियां आगे वालों के लिए जो भी कर रही हैं, मेरा
ये भाव मेरा निष्कामता में आए, मुझे इनसे बदले में किसी भी चीज़ की चाहना ना हो। दोस्तों ये सारी की सारी भगवान की प्रैक्टिस भी एक टाइम पीरियड के लिए होती हैं। बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि आप गुरु के वचन सुन करके उस टाइम पीरियड में आप अपना कितना % दे रहे हैं। हम गुरु का वचन सुन तो रहे हैं कि निष्काम भावता में आना चाहिए, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग जुड़ता है। उसके बाद में फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने सुन तो लिया, हम कर्मेंद्रियों से कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन और इनका योग परमात्मा से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन हम इस परमात्मा से कर्मेंद्रियों का योग जोड़ने में हम अपना कितना % दे रहे हैं। हम 10% दे रहे हैं तो भी हमारा भाव जो है निष्कामता में नहीं आ पाएगा। हम 50% दे रहे हैं तो भी हम निष्काम भावना से नहीं जोड़ पाएंगे। हम 100% दे रहे हैं ना दोस्तों, तब भी निष्काम भावना में नहीं जोड़ पाएंगे। इस ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपको ना जाने कितना गुना ज़्यादा करना पड़ता है। और जब कर के वापसी में जब हमें फल अच्छे नहीं मिलते, तब जा कर के वो उम्मीद ख़त्म होती है आगे वालों से, और तब लगता है कि अरे किसी से कोई उम्मीद फल की इच्छा ना करो, कर्मेंद्रियां हैं, काम कर रही हैं, मैं क्यों ही भावना डालूं कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ और मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं गुरु से जुड़ा हूँ। पहले मैं गुरु से जुड़ करके अपनी कर्मेंद्रियों को निष्काम भाव में लाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं परमात्मा से जुड़ूंगा और फिर निष्काम भाव में लाऊंगा। परमात्मा से आपको जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दोस्तों। जब आप गुरु से सच्चे भाव से बिल्कुल प्योरिटी से जुड़ जाएंगे तो जब आप गुरु से जुड़ जाएंगे ना सच्चे भाव से, तो सच्चे गुरु का काम ही ये है कि गुरु आपको ऑटोमेटिक परमात्मा से जोड़ देगा। क्योंकि गुरु भी अपने बंधन में किसी को नहीं रखता। सच्चा गुरु वो क्यों बंधन में रखेगा, उसको भी तो निराकार ने यही काम तो दिया है। वो अपना काम, शिष्य अपना काम ईमानदारी से जब करता है तो गुरु अपना काम भी ईमानदारी से करता है। और जब दोनों ईमानदार व्यक्ति मिल जाते हैं तभी जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब इन सारे कामों को करने के लिए, निष्काम भाव में आने के लिए अनुष्ठान कौन सा किया? आज हम जरा सा कोई काम करते हैं, आज हम मामूली सा प्रसाद बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो पहले हम किचन साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, गैस साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान देते हैं। और जब वो स्थान साफ़ सफाई हो जाती है उन स्थानों की, तब हम जा कर के वहाँ प्रसाद बनाते हैं। शादी का आयोजन होता है, किसी भी चीज़ का कोई भी आयोजन होता है, सबसे पहले उस अनुष्ठान को करने के लिए स्थान देखा जाता है। ऐसे ही इस ज्ञान मार्ग में भी आप गुरु के वचनों की पालना कर रहे हैं तो आपका स्थान देखा जाएगा, यानी कि पात्र की पात्रता देखी जाएगी कि आप जो जिस पात्र से काम कर रहे हैं, यानी कि आपका हृदय, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब हमारे पात्र ही तो हैं ज्ञान का यूज़ करने के लिए। और जब हमारे इन पात्रों में गंदगी होगी, ये साफ़ नहीं होंगे, तो फिर हम चाहे जितना मर्जी पैसे का दान कर लें, जितना मर्जी सेवाओं का दान कर दें, हम कभी भी उसमें निष्काम भाव में आ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पात्र गंदा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अंदर में भावना हो ही जाएगी। इसलिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि हम अपने जो अनुष्ठान, जहाँ गुरु के वचन सुनने हैं, तो पहले हम अपने कानों को शुद्ध करेंगे। जहाँ हमें गुरु के वचन देखने हैं, उन स्थानों में हम देखने की भावना शुद्ध करेंगे। जहाँ हमें 2 कदम चल के जाना है, उन पैरों को हम शुद्धता में लाएंगे। जहाँ हम सेवा कर रहे हैं, वहाँ हम उन 2 हाथों को शुद्धता में लाएंगे। पर दोस्तों होता ये है कि शुद्धता में आ ही नहीं पाते हैं। हम घर में तो मैले पड़े हैं और हम सत्संग में जा कर के अपनी कर्म इंद्रियों को शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। हम वहाँ जाते हैं, हमें लगता है भाई पात्र, गुरु तो रोज़ कह रहा है ना, पात्र साफ करो तो पात्रता आएगी। अब हमने 1 घंटे सत्संग में अपने पात्र को साफ रखा, बाकी हमें जहाँ 24 घंटे जहाँ हमें वर्तन करना है, वहाँ हमारा पात्र साफ रह ही नहीं पा रहा है। तो पात्र की सफाई आपको अपनी गृहस्थ में ही करनी है। आपका जो कार्य का क्षेत्र है, आपको वो स्थान पहले साफ करना होगा। और वो स्थान साफ कैसे होगा कि जितने भी कर्म प्राणी हैं, ये सब मेरे विषय हैं और मुझे इन सारे विषयों की पढ़ाई करनी है। और जब आप उन सारे विषयों की पढ़ाई करेंगे, तब जा कर के आपको धीरे धीरे जो अनुभव मिलते हैं ना दोस्तों, देखो रिश्तों का नाम कभी अलग नहीं होगा। आप किसी की बेटी हैं तो आप
बेटी होने का हक थोड़ी खो देंगे। आप किसी के बेटे हैं तो बेटे होने का हक थोड़ी खो देंगे। आप किसी के बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी है, सास हैं, आप कोई भी रिश्ते होने का हक नहीं खोएंगे। लेकिन उन रिश्तों से आपका जो आसक्ति है, जो हम निष्काम भाव में नहीं आ पाते हैं, हम कामना ही करते रह जाते हैं, ये मिले, ये मिले, ये ऐसा करे, वो वैसा करे, तो हमारे पात्र गंदे ही रहते हैं। और जब हमारी प्रैक्टिस होती है, जब हम गुरु वचनों को अप्लाई करते हैं कि मुझे इन कर्मेंद्रियों को शुद्ध बनाना है और इनका योग निष्कामता से जोड़ना है और अनुष्ठान करना है, यानी कि स्थान को साफ करना है, तो सबसे पहले मैं अपनी इन कर्मेंद्रियों को साफ करने के लिए 1 घंटे सत्संग में कर्मेंद्रियाँ, चाहे आप जितनी गंदी ले जाइए, 1 घंटे में सत्संग का तो वाइब्रेशन ही ऐसा होता है कि वहाँ कोई ना भी हो, कोई वाणी भी ना पड़ी जाए, तो भी अंदर में फीलिंग रहती है, अरे सत्संग है, सत्संग है। वहाँ कुछ ना हो रहा हो, आप आंख बंद करके 5 मिनट बैठ जाइए, तो ही आपकी इंद्रियां वहाँ पर में शुद्धता महसूस करने लगेंगी, अच्छी फीलिंग आने लगती है, बहुत ज़्यादा मन आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है, शांति मिलती है। वो तो स्थान ही इसलिए बनाए गए हैं। लेकिन जहाँ आपको 1 घंटा देना और जहाँ आपको 10 और 11 और 12 और 24 घंटे रहना है, तो मेहनत तो उन स्थानों में करनी है ना, जहाँ उन स्थानों में जो आप अनुष्ठान करेंगे वो स्थान हमें साफ करने हैं कि अब मेरा इन देह रूपों से कोई भी रिश्ता है नहीं। नाम है कि बेटा है, कि बेटी है, कि पति है, कि पत्नी है, लेकिन हकीकत में बॉडी से बॉडी का लेना देना है। आज मुझे पति में पति दिख रहा है, बेटे में बेटा दिख रहा है, सास में सास, ससुर में ससुर, XYZ कोई भी दिख रहा है, पर दोस्तों ज़रा सोच के तो देखिए, ये खाल इस शरीर से हट जाएगी, सब में वही मांस है, सब में वही नलियाँ पड़ी हुई हैं, सब में वही हार्ट बना हुआ, लगा हुआ, पड़ा हुआ है मांस का टुकड़ा, सब में वही किडनी मांस का टुकड़ा लगी हुई पड़ी है, सब में वही हड्डियाँ हैं। है कौन? केवल ऊपर से एक चमड़ी की परत चढ़ा दी गई है, जिसमें उनकी रूप, रंग सब अलग बना दिया गया है और एक रिश्ता जोड़ दिया गया है। बस हम उस रिश्ते को पक्का मान के सोचते हैं अब यही मेरा है। मेरा कोई नहीं है। ये सब जो है संसार वाले, संसार वालों के ही हैं। और मैं क्योंकि इस संसार से हट गया हूँ, क्योंकि मैं इस संसार की हकीकत, असलियत जान गया हूँ, इसलिए इन संसार के व्यक्तियों में अब मुझे अपनी कर्म इंद्रियों को नहीं लगाना है कि मैं पति के लिए कर रही हूँ, मैं बेटे के लिए कर रही हूँ। भाई, मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ और ये सारी की सारी सेवाएं मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ। और मुझे यही पात्रता चाहिए और मुझे यही अनुष्ठान करना है अपना, कि ये बात मुझे पक्की हो जाए कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, अपने गुरु के वचन को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। और जब ऐसे करते करते, ये 1-2 दिन का काम नहीं होता है, जब ऐसे करते करते एक लंबा समय गुजर जाता है, तब जा कर के मन से इंद्रियों का संयम होता है। क्योंकि इंद्रियां बार बार निष्काम भाव में आपको नहीं जाने देंगी, पर आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तब जा कर के ये मन हमारा दृढ़ होता है। और फिर ये इंद्रियां गलत भी करने की करती है ना कोशिश, तो ये मन जो है संयम में आता है और मन इन इंद्रियों को रोकने में सक्षम होता है कि नहीं, इतनी मुश्किल से तो अपना पात्र साफ किया, अनुष्ठान के लिए मैंने सारे के सारे पात्र में पात्रता लाई और इंद्रियां मेरा सारा काम खराब कर दे रही हैं। मन दोस्तों भीतर की अवस्था है ना, मन तो अंदर है ना शरीर के। और उसके बाद में जो हम कर्म का योग करेंगे भगवान के निमित्त, तो वो भी हमारे अंदर की अवस्था है। और हम अनुष्ठान करेंगे, यानी कि अपने भीतर के जगह स्थान को साफ करेंगे, हृदय को साफ करेंगे, वो भी मेरा भीतर का काम है। अब सोचिए कि कर्मेंद्रियां तो बाहर की चीज़ें हैं, ये बाहर वाली कर्मेंद्रियां मेरे भीतर वाला काम कितना बिगाड़ के जाती हैं, मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाती हैं। और तब जब ये सारे के सारे कर्म इंद्रियां मेरे अंडर में चलने के लिए बाध्य हैं, मैं इनका राजा हूँ, मैं कर्म इंद्रियों का राजा हूँ, ये सारे के सारे मेरे अंडर में चल सकते हैं, पर ये बाहर की चीज़ें और मेरे भीतर की सारी अवस्था को तहस नहस कर देती हैं। मैं रोज़ यही करता रहूँगा क्या? भीतर में
अनुष्ठान के लिए स्थान साफ करूं, यानी हृदय साफ करूं, मन को संयमित करूं, निष्काम भाव में इंद्रियों को लाऊं। और ये इंद्रियां हैं कि कर्म इंद्रियां हैं कि ये जो है बार बार मेरी सारी की सारी मेहनत में करता हूँ और फिर अंत में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता हूँ। कर्म इंद्रियां वश में होती नहीं है, ये गई हाथ से, निकल गई हाथ से, सारे हाथ से चली गई। बच्चे पैदा किए, है ना, मल मूत्र खुद का भी त्याग किया, बच्चे छोटे थे उनका भी त्याग हुआ, तो उनका भी सब काम किया हमने। सोचने के लिए दोस्तों इतनी चीज़ें हैं कि आप सोचेंगे ना तो उन बातों का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए मन हमारा संयमित होगा, और मन संयमित तभी होगा जब हम अपने हृदय रूपी पात्र को साफ करेंगे। हृदय रूपी पात्र में हम अनुष्ठान के लिए उस स्थान को पवित्र करेंगे, और जब वो स्थान पवित्र हो जाएगा कि ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ये कर्म इंद्रियां जब तक चल रही हैं तब तक ये सेवा देंगे, और जब ये चलना बंद हो जाएंगी तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। निराकार ने सब हमारे लिए सोच के रखा हुआ है। इसलिए इंद्रियों का संयम करके कर्म इंद्रियों से निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करना है, क्योंकि पहले हमारी इंद्रियां हैं और बाद में ये कर्म इंद्रियां बनती हैं। हम आराम से बैठे हुए हैं, अब हमें बच्चे पैदा करने हैं, तो भाई पहले इंद्रिय है और बाद में जब हमने बच्चे पैदा कर दिए तो ये कर्म इंद्रिय हो गई। जेन से स्थानांतरण कर दिया बीज का, तो वो कर्म से जुड़ा, तब उसकी इंद्रिय कर्म कर दिया तो वो कर्म में तब्दील हो गई, कर्म इंद्रिय में। इसलिए दोस्तों हमने सुना, हमने खाया, हमने पिया, हमने देखा, ये सब इंद्रियां हैं, लेकिन जब हम इनको कामों से जोड़ देते हैं तब ये हमारी कर्म इंद्रियों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए इन इंद्रियों को कर्म में परिवर्तन होने से पहले ही हमें मन से संयमित हो जाना चाहिए, और जब हम मन से संयमित होंगे तब ये इंद्रियां हमारे कर्म में लगेंगी, और जब ये इंद्रियां कर्म इंद्रियां बन जाएंगी तब जा कर के हम निष्काम भाव में आएंगे, और वो भी तब जब हम अपने हृदय रूपी पात्र में पात्रता भरेंगे और उस स्थान का अनुष्ठान के लिए उस स्थान को पवित्र करेंगे। और इसी की पढ़ाई करने के लिए हमें गुरु की सख्त ज़रूरत होती है। इसलिए जब गुरु मिला है तो हम इस गुरु का पूरा, गुरु कहते ना तुम पूरा का पूरा ज्ञान निचोड़ लो मुझसे। इसीलिए दोस्तों गुरु से पूरा का पूरा ज्ञान निचोड़ लीजिए, आप भी शुद्ध हो जाएंगे, आपकी कर्म इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी और इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी। सारा जीवन आपका निष्काम भाव में चलेगा। चाहे आप अपने वालों के लिए कुछ करिए, चाहे आप बाहर वालों के लिए कुछ करिए, और चाहे आप स्वयं के लिए भी कुछ क्यों ना करिए। स्वयं में निष्कामता आ जाती है दोस्तों, तो फिर आप पूरे जग को जीत लेते हैं। फिर आप कहीं किसी बंधन में नहीं फंसते हैं, ना कभी आप में ये भाव आता है कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। आप निष्कामता भाव में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और उस ऑटोमेटिक निष्कामता भाव में आने के लिए पहले बताया गया पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ता है, और इसी में मेहनत है। बस एक बार मेहनत कर ली दोस्तों, इतना आनंदित और सरल जीवन हो जाता है इस संसार में कि लाख तूफान आए, लाख आंधी आए, लाख अड़चने आए, लाख परिस्थितियों की मार क्यों ना आ जाए, एक योगी निष्कामता को जो प्राप्त हो जाता है वो हंसते खेलते इन सारे झंझटों से अपने को अलग थलग करके जीवन जीता हुआ अपने अंत समय में प्रवेश कर जाता है। उसे इस संसार का कोई बंधन भी कामना में और वासना में और आसक्ति में फंसा नहीं सकता। वो हर प्रिय से प्रिय चीज़ को अपने से अलग करने की शक्ति आ जाती है उसमें। हर प्रिय से प्रिय चीज़ को वो समझ जाता है कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। और यही जब दृढ़ निश्चय और जब अंदर में संयमित हो जाता है मन ये करने में, ऐसा योगी महान हो जाता है दोस्तों, और इस संसार में अपना जीवन पूरा का पूरा आनंद से जीता है। अगर ये जल्दी आ जाए समझ में तो वो 20 साल आनंद से जी जाएगा, और अगर देर में समझ में आएगा तो वो अंत समय में भी आनंदित हो जाएगा। कहते हैं ना, ज्ञान फूल तोड़ने में देरी है पर ज्ञान में देरी नहीं है लगने में। बस यही कंडीशन है। तो अब मैं इस वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली सत्संग में। हरि ओम।